बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जिस तरह लास्ट टाइम बात हुई थी, गोल्ड जो है अपना एक बुलिश बीस्ट मोड में जो है ना वो आ चुका है। जैसे इसने 44 का एक लो लिया, वहाँ से ये दोबारा से इसका बुलिश जो है ना बीस्ट मोड एक्टिव हुआ और तकरीबन तकरीबन इसने जाके 5000 का 5100 का पहले हाई लगाया, देन वहाँ से वापस आया 47 का लो लगाया और आज फिर जो है ना ये 51 का जो है ना वो हाई लगाने के आसपास है। तो जैसे हमने बात की थी कि गोल्ड जो है ना फेब्रवरी मोस्टली रेंज में रह सकता है, तो बाय ऑन द डिप स्ट्रेटेजी और सेल ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसकी 5100 के पास पास है और बाय ऑन डिप इसकी 44-45 वाला जो जोन है, वहाँ से हम इसमें स्ट्रॉन्ग बैंक जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है कि गोल्ड ने जो है यहाँ से अपना एक जो है ना वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, जिसको इसने यहाँ पे आगे टेस्ट किया था, दोबारा से वापस आके एक लो लगाया था। लो भी इसने जो है ना वो लगाया था, जो एक यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था, इस गैप से इसको शार्प रिजेक्शन मिली है और ये एक इनसाइड क्लोजिंग है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग स्ट्राइक पैटर्न बना, जिसको मैं कहता हूँ अगर ये बन जाए तो आपको बस ट्रेड ले लेनी चाहिए, विक के नीचे आपने ऐसे रखना होता है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ना ऑलमोस्ट आपको जो है 1000 जो है ना 1500 पिप की मूव ये दे चुके हैं। तो ये वाला जो है ना हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ये अब आपने माइंड में रखना है। 5100 वाला जो जोन है ये हमारे पास इसकी सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला जोन है। इससे ऊपर ब्रेक करेगा तो देन हमारे पास जो ऊपर वाला जोन आ जाएगा वो ये वाला जोन आ जाएगा। ये तकरीबन 50 के आसपास वाला जोन है। अगर ये 51 ब्रेक करता है देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वाला जोन होगा वो 52-50 वाला जोन होगा। तो अभी हमारे पास बाइंग के लिए एक अच्छा जोन है। मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया था और यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी क्रिएट हुई हुई है, तो ये एक अच्छा जोन है। 4900 वाला जो है ये एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। और मजे की बात यह है कि आज मार्केट जो है ना गैप से ओपन हुई थी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश में रही थी। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसका कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ से जो है ना हम एक बाइंग के ट्रेड भी एक्सपेक्ट कर रहे थे 48-38 से। तो यहाँ से जो है ना हमने बाय दिया हुआ भी था ग्रुप में। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। यहाँ 48-38 से बाइंग का लिंक दिया, बाइंग दी हुई थी और टारगेट जो है ना हमारा ये 5100 था। तो ये 500 जो है ना वो टारगेट था। तो तकरीबन तकरीबन जो है ना 1600 पिप की ये ट्रेड थी और ऐसा जस्ट हमने कहा था यहाँ पे जो विक लगेगी उसके नीचे आपने ऐसा रखना था। जस्ट इसके नीचे का असर था 40 तकरीबन तकरीबन 180 पिप का असर था और 1600 पिप की ये ट्रेड थी। तो मार्केट आज जैसे गैप से ओपन है, इसने जो है ना एक जो है ना टारगेट जो था वो पूरा दे दिया। अब क्या है कि ये वाला जो रीजन है मार्केट ने जहाँ पे एक पहले से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है ना ये सेलिंग जोन था 4990 के आसपास, मार्केट ने इसको स्ट्रॉन्ग जो है ना जब ओपनिंग किया तो इसको ब्रेक किया। तो अब हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है मार्केट का। यहाँ से मार्केट देखें रिजेक्ट हुई है, वापस आई है, तो यहाँ से दोबारा से इसको बुलिश मोमेंटम मिला। तकरीबन यहाँ से इसने तकरीबन तकरीबन जो है ना कह देंगे 700 पिप की एक ट्रेड दी है। वो गोल्ड वोलाटाइल बहुत ज़्यादा, इसलिए अब इसकी जो है ना बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं तो लगती छोटी हैं, लेकिन होती ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की एक 700 पिप की एक ट्रेड है। तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है, बाइंग रीजन है आज का। एक ये रीजन है और आज का जो दूसरा रीजन है वो ये वाला रीजन है। ये दो जो है ना रीजन हमारे पास बाइंग के हैं। तकरीबन पहला ये 4938 वाला, 30 से 40 वाला, 4930 से 40 वाला। दूसरा ये जो हमारे पास 4970 वाला जो रीजन है, ये किसका स्ट्रॉन्ग रीजन है, यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टारगेट जो है ना हम इसका वो 5100 वाला जो टारगेट है वो स्टिल एक्टिव है। हम इससे तकरीबन जो है ना फर्स्ट टारगेट जो है हमें यहीं पे ले लेना चाहिए। ये जो है 50-70 पे जो है ना एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए पूरा। 5100 को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना चाहिए, वहाँ से एकदम अचानक से शार्प रिजेक्शन मिल सकती है। तो कोई पता नहीं मार्केट वहां तक जाए या उससे पहले थोड़ा सा शार्प रिजेक्शन ले ले, टीपी मिस हो जाए। तो बेस्ट यही है कि आप यहाँ से ट्रेड प्लान करें। ट्रेड कैसे प्लान करनी, जैसे यहाँ से स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आएगी, आपने वहां से ट्रेड प्लान कर लेनी है। टारगेट जो है आपने तकरीबन 50-70 का जो रीजन है वो आपने टारगेट कर लेना। तो ये आपके ऑलमोस्ट 1000 पिप की जो है एक ट्रेड बनती है। 4970 से अगर ट्रेड प्लान करें तो 50-70 तक ये आपकी 1000 पिप की जो है ना ट्रेड बनती है। ट्रेड आपने कैसे लेनी है, जैसे ये एरिया है हमने मार्क किया, इसको स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आती है तो देन आपने बाइंग करनी है। लेट्स से कि मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है और इस एरिया पे आती है, जब ये वाला एरिया जो है ना मार्केट स्वीप करके वापस इनसाइड क्लोजिंग देगी तो देन आपने यहाँ से बाइंग करनी है। 4930 वाला जो रीजन है यहाँ से, या 4960 वाला 70 वाला जो रीजन है यहाँ से आपने बाइंग करनी है। ये दो पॉइंट है जहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में आज के दिन। अगर ये वाले एरिया ब्रेक हो जाते हैं तो तब गोल्ड जो है दोबारा से ये नीचे इस वाले जोन तक भी आ सकता है। 40
850 वाला जो रीजन है गोल्ड दोबारा यहाँ तक आ सकता है। तो गोल्ड फरवरी का जो मंथ है मोस्टली रेंज में रहेगा। इसका जो अभी टारगेट है वो थोड़ा सा पेंडिंग है 5100 वाला। उसको लगाने के बाद गोल्ड जो थोड़ा सा ट्रेस कर सकता है, वापस आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की तरफ हालात कुछ जा रहे हैं। यूएस और चाइना की भी नॉर्मलाइजेशन की डील हो रही है, अमेरिका और रशिया के भी जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है तो गोल्ड जो है रेंज में रह सकता है। तो रेंज इसकी क्या होगी 5100 से लेके 4400 तक जो है वो रेंज इसकी रह सकती है। तो यहाँ से एक सॉलिड ट्रेड बनती है, यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक जो हम टारगेट ले सकते हैं, या वो वाला नहीं ले सकते तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया। यहाँ से रिजेक्शन मिलती है इस तरह की कैंडल के साथ पिन बार की तरह, तो आप जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट जो है आपका 50-70 तक जो है ना वर्जन आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गोल्ड की ये अपडेट देनी थी। गोल्ड इस टाइम जो है बुलिश मोड में, इस टाइम सेल वाले मोड में नहीं है। सेलिंग इसके हम 5100 के आसपास से देखेंगे अगर बनी तो, अगर नहीं बनी तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये 5100 से ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, 5250 तक भी जा सकता है जैसे बात हुई है स्टार्ट में। तो सेलिंग बनेगी तो करेंगे, अदरवाइज हम सेलिंग नहीं करेंगे। फिलहाल हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमारे पास है, यहाँ से, तो ये दो बाइंग अपॉर्चुनिटी हैं। तो इस वीडियो में गोल्ड की अपडेट देनी थी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।